Allah who is the most beneficent and merciful. Students, today we are going to discuss the article that is the artificial gravity. And it is the combination of two words, students. One is the artificial and the other is gravity. What is artificial, students? Made or produced by human beings rather than occurring naturally is called artificial. And what is gravity? The force due to earth is called gravity. And students, last one, artificial gravity. The gravity produced by rotating a spaceship around its own axis is termed as artificial gravity. Now students, come to the article. Artificial gravity. The gravity produced by rotating a spaceship around its own axis is called artificial gravity. अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूंगा कि देखिए जो स्पेसशिप के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, स्पेसशिप क्योंकि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स उसको कहते हैं जिसमें ए बराबर जी के होता है स्टूडेंट्स। तो स्पेसशिप के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, उनका एपरेंट वेट बिकम जीरो, यानी उनका एपरेंट वेट जीरो के बराबर हो जाता है। तो इसके अंदर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका वेट जीरो बन जाएगा, और जब वेट एपरेंट वेट जीरो बन जाता है तो स्टूडेंट्स वेट लेसनेस की कंडीशन वहां पे क्रिएट हो जाती है। वेट लेसनेस स्टूडेंट्स, वेट लेसनेस की कंडीशन जो है वहां पे क्रिएट हो जाएगी। अब वेट लेसनेस की कंडीशन की वजह से स्टूडेंट्स, अब देखिए एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेसशिप में है वो एक खास मकसद के लिए स्पेसशिप में होते हैं, उन्हें रिसर्च पर्पस के लिए वहां पे होते हैं, उन्होंने वेदर अपडेट्स कलेक्ट करनी होती है, रिसर्च करनी होती है। तो इस वेटलेसनेस की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी फ्री रीजन होता है, तो इस वजह से दे कैन नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज, वो अपनी ड्यूटीज सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाते। दे फील डिफिकल्टी, यानी उनको मुश्किलात होती। दे आर फ्लाइंग इनसाइड इट, क्योंकि ग्रेविटी होती नहीं है, वो अब बॉल पॉइंट को भी इवन उठा नहीं सकते, वो ग्लास ऑफ वाटर को नहीं उठा सकते। तो इस तरह वो अपनी ड्यूटी सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसका सलूशन क्या है? इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट्स, उस स्पेसशिप को अराउंड इट्स ओन एक्सिस एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्पेसशिप के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, और वो अपने आप को यही फील करते हैं जैसे वो जमीन पे हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो सही तौर पे परफॉर्म कर पाता है। अब हमने वो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है वो हमने कैलकुलेट करना है कि वो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है किस फ्रीक्वेंसी के साथ उसको रोटेट किया जाए कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। सो लुक एट द डायग्राम है। अब स्टूडेंट्स, ये मोर और लेस वही डायग्राम है जो बुक में बनी हुई है। ये इसका सेंटर पार्ट है, ये कैबन है, और ये जो है ये आउटर रिम है, आउटर रिम, और इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर से शो किया हुआ है, और वी जो है जिस वेलोसिटी के साथ इसको रोटेट किया जाएगा अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, इसके गिर्द जो है ये रोटेट की जाती है। और हमने यहाँ पे ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। दोबारा देख लें, ये इसका सेंट्रल पार्ट है जिसे कैबन कहता है, और ये इसका आउटर रिम है जिसका रेडियस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज आर, और ये एक वेलोसिटी v के साथ जो है ये रोटेट कर रही है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे रोटेट कर रही है। अब हमें फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है वो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि ये सर्कल में रोटेट करे अराउंड इट्स ओन एक्सिस, देयर विल बी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, v स्क्वायर ओवर r। v इज द वेलोसिटी जिसकी वजह से, जिस वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है, दैट इज द वेलोसिटी, एंड r दैट इज द रेडियस ऑफ आउटर रिम, और ये r के बराबर है। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी सर्कल में रोटेट करता है तो उसकी दोनों वेलोसिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, एंगुलर भी और लीनियर भी। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, दैट इज द लीनियर स्पीड एंड दैट इज द एंगुलर स्पीड। v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन, अब ये वाली वैल्यू जो है ये स्टूडेंट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से v इज इक्वल टू r ओमेगा, क्योंकि कैपिटल R आपने लिया है, रेडियस जो है आउट ऑफ रिम ये कैपिटल R के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे आपने r स्क्वायर लिखना है और बटे में r आएगा। दिस r इज कैंसल्ड बाय दिस r, और आपके पास ये रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स।
आर ओमेगा स्क्वायर, और इसका नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स लुक एट अगेन हियर। स्टूडेंट्स मैं जैसे बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल ग्रेविटी के वाले से, तो स्पेसशिप कि ये मोरलेस वे डायग्राम और ये सेंट्रल पार्ट है इसका, कैबिन जिसे कहता है, जिसके अंदर क्रू होता है, और ये इसका आउटर रिंग का रेडियस आर के बराबर है। वी जो है जिस वेलोसिटी के साथ अराउंड इट्स ओन एक्सिस ये रोटेट करती है, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है सर्कल में होती है, सर्कुलर पाथ में, देयर विल बी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, और वी बराबर होता है आर ओमेगा के। ये कीमत आप यहाँ पे लगा दें, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे में आर आ गया, आर से आर कैंसिल आउट कर दें, तो ए सी की वैल्यू होगी किसके बराबर, आर ओमेगा स्क्वायर के को। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम ऑलरेडी जानते हैं टाइम पीरियड किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 2 पाई ओवर ओमेगा, यानी ये रिलेशन जो है दैट्स द टाइम पीरियड रिलेशन, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। टाइम पीरियड एंड एंगुलर स्पीड के दरमियान ये रिलेशन आपने याद रखना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से ले लें तो ये बराबर हो गया 2 पाई ओवर टी के को। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू दर्ज कर दें, ए सी इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर है, तो यू विल टेक दी पुटिंग दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन नंबर 1 विल टेक द स्क्वायर ऑफ दैट। अब यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट ये रिलेशन रह गया, ए सी इज इक्वल टू आर इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। AC is equal to R 4 pi square over T square. Students, what's our target? Our target is frequency. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 over T square को आप इधर रहने दें, 1 over T square को आप इसे एंड पे रहने दें, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे एंड पे शिफ्ट कर दें। तो यहाँ से ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिलेशन आया AC over 4 pi square R 1 over T square is equal to AC over 4 pi square R। अब फ्रेंड्स इस रिलेशन को दोबारा से देखिएगा, as the spaceship is rotating around its own axis in a circular path, so there will be centripetal acceleration AC is equal to V square over R। V is the speed जिसके साथ spaceship rotate कर रही है, R is the radius of the outer rim, और V is equal to R ओमेगा। स्टूडेंट्स ये कीमत आप यहाँ पे लगा दें, V is equal to R ओमेगा, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय R is cancelled, AC is equal to R omega square, and it is equation number 1. The relation between angular speed and time period is T is equal to 2 pi over omega, and omega is equal to 2 pi over T. Putting this value in equation number 1, equation 1 में ये दर्ज कर दें, AC is equal to R into 2 pi over T स्क्वायर ले लें, और AC is equal to R into 4 pi square over T स्क्वायर। तो 1 over T स्क्वायर को इधर रखें, AC over 4 pi स्क्वायर R के इक्वल आ जाता है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पे हमने ये देखना है कि इस पर्टिकुलर केस में आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी इज आवर टारगेट, फ्रीक्वेंसी इज आवर टारगेट स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आप ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस के लिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1 over T स्क्वायर, मैं दोबारा से यहाँ पे रिलेशन लिख रहा हूँ, 1 over T स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओवर 4 pi स्क्वायर R। अब यहाँ से आप स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 over T रह गया, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इस एंड पे हमारे पास ये रिलेशन आएगा AC ओवर 4 pi स्क्वायर R, और इसका स्क्वायर रूट अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे भी आपने इस एंड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 1 over T स्क्वायर रूट, और यहाँ से AC ओवर 4 pi स्क्वायर R स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स 1 over T रह गया, एंड ऑन दिस साइड वी हैव 1 over 2 pi। अब देखिए 4 pi स्क्वायर का मतलब है 2 pi, एंड AC ओवर R। वन ओवर टी इज इक्वल टू 1 over 2 pi AC over R। 1 over T क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द फ्रीक्वेंसी
और ये रिलेशन आपने फ्रीक्वेंसी का याद रखना है, F इज इक्वल टू 1/t। द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी, F कहेंगे, ये 1/2 पाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर केस में जब एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ इसको रोटेट करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में आप ये कहेंगे कि जब इस फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करें तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है ये स्टूडेंट्स g के बराबर है। यानी वो अपने आप को ऐसा फील करते हैं एस्ट्रोनॉट्स जैसे वो ज़मीन पे है। तो स्टूडेंट्स ज़मीन पे, अर्थ पे AC g के बराबर होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के इक्वल होता है। तो यहाँ से F विल बी इक्वल टू, F की वैल्यू आएगी 1/2 पाई g/r स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया 1/2 पाई g/r स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि इस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप स्पेसशिप को रोटेट करते हैं अराउंड इट्स ओन एक्सिस तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है स्टूडेंट्स उस स्पेसशिप में क्रिएट हो जाएगी और एस्ट्रोनॉट्स अपनी ड्यूटी जो है वो सही तौर पे परफॉर्म कर पाएंगे। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है और जो उनको डिफ़िकल्टीज है एस्ट्रोनॉट्स को, वो अपनी ड्यूटी सही तौर पे परफॉर्म कर पाते हैं। यानी आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट होने का मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉट जो है वो अपनी ड्यूटी सही तौर पे जो भी रिसर्च पर्पज़ के लिए गए हैं, जैसे वेदर अपडेट्स हैं या और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, वो अपनी ड्यूटी सही तौर पे परफॉर्म कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट इज़ द रिलेशन, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है जिसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।